Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain your SS chapter same 2 part 2. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हम लोगों ने देखा था सेम 2 के पार्ट 1 चैप्टर में राजा राम मोहन राय जो थे एक रिफॉर्मर्स थे और उनके साथ जो है दिया था किसने ना विलियम बेंटिक ने। किस लिए? जो हमारे कुसंस्कार है, कुप्रथा है, जैसे सोशल जितने भी हमारे कुप्रथा कुसंस्कार थे, जैसे कि दूध पीती, सतीदाह प्रथा, बाल विवाह, ये सब कुछ को जो है बंद करने के लिए राजा राम मोहन के साथ दिया था और उनके जो है उन्होंने एक बिल भी पास किया था और जिससे ये सतीदाह प्रथा बैन हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने रामकृष्ण परमहंस के बारे में जाना। वो कितने महान एक संत थे और जिन्होंने कभी भी इंसानों में कोई वैर नहीं समझा। और अ ग्रेट मॉन्क स्वामी विवेकानंद, उनके जैसा हमारे एक यंगस्टर का वो एक प्रेरणा है जो एक इंडियन फिलोसफी में उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट किए थे और बाहर जाके उन्होंने हमारे संस्कृति और कला के बारे में सब जगह उन्होंने जो है स्पीच दिए थे। ठीक है, तो अभी हम लोग ऐसे ही एक और महान संत है उनके बारे में जानेंगे जिनका नाम है दयानंद सरस्वती। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दयानंद सरस्वती वॉज बोर्न इन ब्राह्मण फैमिली इन टंकारा विलेज नियर मोरबी इन सौराष्ट्र। हम लोग जानते हैं मोरबी हमारे यहाँ से बहुत ही नज़दीक है सौराष्ट्र में, जहाँ पे टंकारा नाम का एक गांव है। मोरबी के पहले आते हैं वो गांव, उसमें दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था एक ब्राह्मण फैमिली, मतलब ब्राह्मण परिवार में। इन दिस अर्ली चाइल्डहुड, उनके बचपन में ये रियलाइज्ड दैट ही आइडियल वर्शिपिंग एंड रिलीजियस रिचुअल्स वर वर्थलेस। उन्होंने ये समझा कि खाली मूर्ति पूजा और धर्म और यज्ञ ये सब का कुछ मायने नहीं रखता। ही रिनाउंस्ड हीज फैमिली एंड द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ ट्रूथ। उनको ये लगा कि क्या सच है उसका मैं खोज करूँगा। ही ट्रेवल्ड अक्रॉस इंडिया फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स एंड ऑल्सो स्टडीड योगा। 15 साल पूरे भारतवर्ष का परिक्रमा किया और साथ साथ योगा जो योगा है उसका भी उन्होंने जो है प्रशिक्षण लिया। ही बिकम ए सन्यासी, बाद में वो एक सन्यासी के रूप में एन एस्थेटिक रिकल्स एंड स्टडीड एंड फिलोसफी ऑफ हिंदुज़म। उन्होंने हमारे भारतीय हिंदू में फिलोसफी का ज्ञान जो है वो उन्होंने अचीव किया। स्वामी ब्रिजानंद दंदेशा इन मथुरा, तब स्वामी ब्रिजानंद दंदेशा जो है वो मथुरा में थे। स्वामी दयानंद सरस्वती मेड एन अटेम्प्ट टू अचीव नेशनल यूनिटी बाय एडवोटिंग अ क्लासेस एंड क्लासेसलेस सोसाइटी। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उनको जो एक नेशनल यूनिटी में उनको समाज में उसको एक जगह दिया गया। ही एक्वायर्ड अ डीप इंसाइट इनटू द इंडियन कल्चर। उन्होंने एक गहरी भारतीय संस्कृति को जो है एक्वायर कर लिया, मतलब उन्होंने उसमें समावेश कर लिया। एंड रिलीजियन थ्रू द वेदास, और जो धर्म थे हमारे वेद उनसे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ही प्रीच टू द पीपल टू गो बैक टू द वेदास। वो हमेशा यही प्रवचन देते थे लोगों को कि वेद में वापस जाओ। ही रोट अ बुक एंटायर सत्यार्थ प्रकाश। उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। ही मेड पीपल अवेयर दैट इन द वेदास देयर इज नो मेंशन अबाउट द इविल कस्टम। जो वेदास लिखा था वो उसमें मेंशन किया था ऐसे बहुत सारे जो थे कुप्रथा के बारे में और मूर्ति पूजा के बारे में, जो हमारे जो रिचुअल्स होते हैं, जो सेरेमनीज होते हैं, जैसे बचपन से शादीशुदा, सती प्रथा, अनटचेबिलिटी, ये सब कुछ, मतलब छूत अछूत ये सब कुछ। ही एडवोकेटेड
मोनोथिज्म एग्जाम्पल, देयर इज ओनली वन गॉड। उन्होंने सिर्फ एक ही सबको समझाया था कि भगवान जो है वो एक है। ही प्रीच्ड इन हिंदी एंड एज अ रिजल्ट हिज थॉट्स रीच्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल इन द कंट्री। उन्होंने जो है हमारे हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छे प्रवचन दिए थे। इसका परिणाम क्या हुआ था, बहुत सारे लोग हमारे देश में ये धर्म में समावेश हो गए थे। और जो थे दयानंद सरस्वती एस्टैब्लिश्ड आर्य समाज। उसके बाद दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में। ब्रांचेस ऑफ विच वर एस्टैब्लिश्ड इन लाहौर, जिसका एक ब्रांच लाहौर में स्थापित किया गया। पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात कॉन्सिक्वेंटली सोशल चेंजेस ऑक्वर्ड रैपिडली। जो ये सिर्फ हमारे भारतवर्ष में नहीं, इसके अलग अलग ब्रांच पाकिस्तान, जो अभी लाहौर पाकिस्तान में, उस लाहौर में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, अलग अलग जगह पे सामाजिक जो है चेंजेस के लिए बहुत ही ये अच्छे से फैल गया। आर्य समाज स्टार्टेड अ मूवमेंट टू रिकन्वेंट दोज पीपल टू हिंदुइज्म who had changed their religion out of force of choice and were willing to return to their original faith। जो सोशल चेंजेस थे वो ऑब्वियसली बहुत ही जल्दी सब जगह पे फैल गया। जो आर्य समाज था उनका एक नया शुरुआत शुरू हो गया था हिंदू धर्म के लिए, और अलग अलग जगह पे अलग अलग चेंजेस आ गए थे। जब वो यहाँ से वापस आए तो उनको उनकी ओरिजिनल जो है फेथ मिला। A force of choice and willing return to original faith, and after the death of Swami Dayanand Saraswati, the activities of his organizations were continued by leaders like Lala Hansraj। इनके बाद जो थे स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, उनकी एक्टिविटीज़ जो थे, उनकी जो संस्था थी, उनकी जो उसमें जो लीडर्स थे जैसे लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त एंड लाला लाजपत राय। इन द ईयर 1902 कांगड़ी गुरुकुल वॉज एस्टेब्लिश नियर हरिद्वार बाय स्वामी श्रद्धानंद। ये सब ने उनके जो रास्ते पे उनके मरने के बाद इन लोगों ने साथ दिया। उसके बाद कांगड़ी गुरुकुल जो है हरिद्वार में स्वामी श्रद्धानंद ने बनाया। आर्य कन्या महाविद्यालय वॉज स्टार्टेड इन वडोदरा। आर्य कन्या एंड महाविद्यालय जो है वडोदरा में उनका स्थापना किया गया, शुरू हो गया। गुजरात वेयर द एजुकेशन फोकस्ड ऑन इंक्लूडिंग डिसिप्लिन, डिग्निटी एंड लेबर थ्रू सेंस प्रैक्टिस एंड मोरल वैल्यूज। गुजरात में भी शिष्य, गुरु और हमारे धर्म के जो है वो सब जानने के लिए ये भी बहुत ही उनको भी वैल्यूज़ देने लगे। अब जो है हम लोग जानेंगे रिफॉर्मेशंस मूवमेंट्स इन द मुस्लिम कम्युनिटी इन द अर्ली 19th सेंचुरी। मतलब 19 शतक के शुरुआत में सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स वेर इनिशिएट इन मुस्लिम कम्युनिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ पीपल लाइक हाजी सतीतुल्लाह फ्रॉम बंगाल एंड सर सैयद अहमद खान फ्रॉम रायबरेली इन उत्तर प्रदेश। मतलब 19 शतक के शुरुआत में मुस्लिम समाज में, मुस्लिम जो धर्म है उसमें लीडरशिप कर रहे थे हाजी सतीतुल्लाह और बंगाल जो से सर सैयद अहमद खान, रायबरेली उत्तर प्रदेश से। दे वर मोटिवेटेड बाय द प्रीचिंग ऑफ द रिलीजियस लीडर शाह वलीउल्लाह दिल्ली। उन्होंने जो है मोटिवेट ऐसा किया था भाषण से अपने आप को, जब वहाँ पे रिलीजियस दिल्ली में शाह वलीउल्लाह थे। दे बिलीव दैट द Britishers could establish their rule in our country and the Islam it was becoming weaker and corrupted। उन्होंने जो है ये विश्वास करते कि जो मुस्लिम धर्म है वो ख़त्म होने को आया है, उसका खात्मा हो रहा जा रहा है, इसलिए उसको फिर से उनको स्थापना करना था। दे स्टार्टेड वहाबी मूवमेंट। उन्होंने शुरुआत किया वहाबी आंदोलन का। इन ऑर्डर टू स्ट्रेथन द इस्लामिक रिलीजन। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें मुस्लिम लोगों की, उनके जो धर्म है, उनकी जो संस्कृति है
जो बहुत ही कमज़ोर हो गया था। इस आंदोलन की वजह से उनको बहुत ही प्रेरणा मिला। Many Muslims started acquiring English education to do the impact of Wahhabi movement। बहुत सारे मुस्लिम जो है उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन जो है वहाबी मूवमेंट के दौरान शुरू कर दिए थे। एंड द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न कल्चर, और वेस्टर्न कल्चर को भी अपनाने लगे थे। हाउएवर ड्यू टू द ऑर्थोडॉक्स नेचर ऑफ द उलेमा एंड लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम रिमाइंड डिप्राइव्ड एंड इंग्लिश एजुकेशन। कुछ ऐसे मतलब छोटे और ऑर्थोडॉक्स सोच वाले लोग थे जो कि ना मुस्लिम को इंग्लिश एजुकेशन लेने से रोकते थे। सोशल अवेयरनेस एंड रिफॉर्म्स, कुछ सामाजिक ऐसी प्रथा और जो कुसंस्कार वाले लोग थे वो लोग। दैट इज़ वाई द एजुकेशन ऑफ मुस्लिम, यही वजह था कि जो मुस्लिम एजुकेशन है, द सब्सिक्वेंट राइज ऑफ द मिडिल क्लास वॉज नॉट सेटिस्फैक्टरी, इसलिए वो मध्यम वर्ग में चला गया और उसमें कोई भी सेटिस्फैक्टरी नहीं था। श्री सैयद अहमद खान वॉज बॉर्न इन एन एस्थेटिक फैमिली। सैयद अहमद खान का जन्म एक एस्थेटिक फैमिली में हुआ था। ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के दौरान ही वॉज सर्विंग द ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसमें काम किए थे। एम्प्लॉय हैड रिमाइंड टू द लॉयल कंपनी, और हमेशा उस कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी में एम्प्लॉय में एक लॉयल मतलब एक सच्चे इंसान की तरह काम किए। आफ्टर हिज रिटायरमेंट, उनके रिटायरमेंट के बाद 1869 ही वेंट टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड गए एंड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लिबरल आइडियाज ऑफ द वेस्ट, और उनको जो है वेस्ट के बारे में बहुत सारे ज्ञान मिला। ही एडवोकेटेड इन द आइडिया अकॉर्डिंग इंग्लिश एजुकेशन एज ए मेन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी एंड ऑर्थोडॉक्स एटवर्स बैकवर्डनेस। उन्होंने सोचा कि मुस्लिम कम्युनिटी को जो है इंग्लिश का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, और ये जो कुसंस्कार है, जो गलत सोच है, वो बहुत ही पुराने ज़माने का है। ही स्टार्टेड अ मैगजीन नेमली ताज़ीब-उल अखलाक, उन्होंने एक मैगजीन निकाला जिसका नाम ताज़ीब-उल अखलाक था। 1870 में ही स्टैब्लिश्ड द अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज, उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज बनाया 1875 में, विच इज़ नोन एज द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाने जाते हैं। ही ट्रांसलेटेड द बुक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड साइंस, उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर और साइंस के जो बुक है वो भी निकाले थे। उर्दू लैंग्वेज एंड द ट्राई टू मेक द मुस्लिम फैमिलियर विद द ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, उन्होंने उर्दू लैंग्वेज का भी यहाँ पे ज्ञान प्रदान किया, और उन्होंने चाहते थे कि ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस खुला जाए जिसमें कि मुस्लिम को ज्ञान मिले। फॉर द वेस्ट का ही अपोज्ड द वेजिल सिस्टम, बुरखा पत्र एंड चाइल्ड मैरिज एंड एडवोकेटेड एजुकेशन ऑफ द गर्ल्स विडो मैरिज, उन्होंने जो है बुरखा सिस्टम के खिलाफ और जो है बाल विवाह और जो विडो मैरिज है वो चालू करना चाहते थे, और जो गर्ल्स को एजुकेशन देना चाहते थे, और जो चाइल्ड मैरिज है ये सब बंद करवाना चाहते थे, और बुरखा पत्ता जो है वो बंद करवाना चाहते थे। अब जो सिख कम्युनिटी है वो, द रिफॉर्म्स ऑफ द 19th सेंचुरी ऑल्सो इन्फ्लुएंस द सिख कम्युनिटी, 19th सेंचुरी में ज़्यादा से ज़्यादा जो है सिखिज्म है वो भी फैल गया। शिरोमणि गुरुद्वारा Pravanda committee was formed with the objectives of recognize the religious practice of the remove the evil practice of the from the गुरुद्वारा, उन लोग जो है अपने जो संस्था है सिख का, उसमें से उन लोग ये जाना कि गुरुद्वारा में जो गलत चीज़ होता है धर्म के नाम से उसको हम निकाल दिए जाए तो अच्छा। टू इम्पैक्ट इंग्लिश एजुकेशन अलॉन्ग विद द रिलीजियस एजुकेशन टू द सिख्स, उन लोगों ने भी इंग्लिश कल्चर को अपनाया और उन लोग चाहते थे कि जो सिख्स है वो भी इनके साथ जुड़े। खालसा कॉलेज इन अमृतसर वॉज एस्टेब्लिश अलॉन्ग विथ मैनी अदर स्कूल, कभी भी आप लोग अगर जाओ अमृतसर तो खालसा कॉलेज जरूर जाना। ये कॉलेज जो है तभी बना था और उसके साथ साथ बहुत और भी स्कूल बने थे। पारसी कम्युनिटी, द पारसी यंगस्टर हु हैड एक्वायर्ड इंग्लिश एजुकेशन, जो पारसी कम्युनिटी थे उन लोग जो है इंग्लिश एजुकेशन जो थे वो स्टैब्लिश्ड जो है करना चाहते थे, जिसमें रहनुमा मर्दाज निसिन साहबा इन 1851 इन द 1851 फॉर सोशियो रिलीजियस फॉर मूवमेंट, उन्होंने एक 1851 में एक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म
एक शुरू किए थे जिसमें दादा भाई नौरोजी था वो इस सभा के लीडर थे। दिस सभा हैड स्टार्टेड अ पीरियडिकल नेमली राष्ट्रगोप्त, ये जो है एक राष्ट्रगोप्तर के नाम से जाने जाते थे। इट गेव इन इम्पेशियस टू द रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड कैरिड आउट टू द एप्लीकेशन ऑफ द पेरिस के.आर. कामा, इसमें जो के.आर. कामा थे और ब्रह्मजी मलवारी ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। कामा लेड एम्पेस ऑन द प्रोपगेशन, जो मैडम कामा थे वो जो है ये सब कुछ संभालते थे। अब जो एजुकेशन एंड मलबाई एफाइज्ड वुमेन एम्पावरमेंट, उसमें जो है एक औरत की क्षमता के बारे में पता चला है। दे अपोज चाइल्ड मैरिज, वो भी चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे और इनकरेज थे ताकि विधवा विवाह हो जाए, क्योंकि तब के ज़माने में विधवा की ज़िंदगी बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही नकारात्मक थी। ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ मालाबारी, जब मालाबारी बने तब उसमें सबने ध्यान दिया। द गवर्नमेंट पास है लॉ फिक्सिंग द मिनिमम एज फॉर मैरिज 1891। उन्होंने जो मालाबारी तब गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया जिसमें मिनिमम जो एज होते हैं उसमें शादी होना चाहिए। ज्योतिबा फुले वॉज अ वर्ल्ड वेल नोन सोशल रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र, एक सोशल रिफॉर्मर थे जो महाराष्ट्र में थे। ही स्टार्टेड अ स्कूल फॉर गर्ल्स इन पुणे इन 1857, 1857 में उन्होंने जो है पूना में स्कूल खोला। ही हेल्प द विडोज टू रीमैरी, उन्होंने विधवाओं का मदद किया और उसका शादी करने का भी प्रचार किया। ही चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द ब्राह्मण्स इन द सोसाइटी, उन्होंने जो है अपने पावर से चैलेंज किया ब्राह्मण समाज को। ही एस्टैब्लिश्ड द सत्य सदोक समाज, उन्होंने एक सत्य सदोक समाज भी बनाया और उसके साथ साथ अपने कॉन्फिडेंस से, अपने करेज से, अपने एंथुसियाज्म से इंसानों के दिल में अपनी जगह बनाया। तो बच्चों आज जो है यहाँ पे मैं ख़त्म कर रही हूँ लेक्चर। इसका जो थर्ड पार्ट है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको विथ एक्सरसाइज के साथ एक्सप्लेन करूँगी। इससे पहले आपको होमवर्क में लिखना है ज्योतिबा फुले शॉर्ट नोट्स, सिख कम्युनिटी, पारसी कम्युनिटी एंड दयानंद सरस्वती, ये शॉर्ट नोट्स आपको मुझे 2 टाइम्स लिख के बताना है। साथ साथ जो है आपको मुझे 30 हार्ड वर्ड्स ये चैप्टर में से लिख के 2 टाइम्स बताना है। तो आज का जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थर्ड पार्ट में इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे और साथ साथ हम लोग जो है एक्सरसाइज भी एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे